Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम गलातियों की पत्री की विषय कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 4 उसकी वर्स 21 एंड 22 को देखेंगे। जो अब हमने ये समझ लिया है कैसे अब्राहम हमारे पिता हैं, अब पौलुस हमें समझाएंगे कैसे हम सेरा के भी पुत्र या पुत्री हैं, कैसे वी आर बोर्न ऑफ सेरा, सेरा हमारी माता है। एड्रियन रॉजर्स सेज इट इज बेटर टू बी डिवाइडेड बाय ट्रूथ देन टू बी यूनाइटेड बाय एरर। सत्य से विभाजित होना बेहतर है बल्कि इससे कि हम गलतियों की वजह से एकता में रहें। और ये चर्चेस के लिए कितना ही ज़रूरी है कि लोग, कितना ही ज़रूरी है चाहे आप थोड़े ही लोग हों, पर आपका बिलीफ सिस्टम सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पौलुस उनको समझा रहे हैं कि अगर खतना पार्टी हमारे में फूट डालने की कोशिश करिए तो इट्स बेटर कि उनको अपने जीवन से हटा दो, अपने चर्चेस से हटा दो। हम रिकैप करते हैं चैप्टर 4 में। अब तक हमने देखा कैसे वो चिल्ड्रन एंड चाइल्ड बर्थ के बारे में इंटायर चैप्टर बातचीत करता है। वो शुरू होते हैं एक्चुअली 3 जोन्स में ये चैप्टर बटा है। पहला है रेडिकल चेंज, जो हमें वर्सेस 1 से लेकर 11 में मिलती हैं, जहां वो असली परिवर्तन के विषय में बात करते हैं। कैसे अब हम दास और दासी नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाए जाते हैं। कैसे समय पूरा होने पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, जो अब हमें व्यवस्था के अधीनों को उसने मोल लेकर छुड़ा लिया है व्यवस्था से। अब हम व्यवस्था के अंडर नहीं आते, पर हम ग्रेस के अंडर आते हैं। अब हम उन्हें हे अब्बा, हे पिता कहकर बुला सकते हैं। दूसरा सेक्शन है जो वो पर्सनल अपील करते हैं, व्यक्तिगत अपील करते हैं, वर्स 12 से लेकर 20 में, जिसको हम पिछले कुछ हफ्तों से स्टडी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किस रीति से वो इस चीज़ को समझाते हैं कि तुमने मेरी इतनी भले रूप से सेवा टहल करी, तुमने मुझे स्वीकार करा, मुझे तुच्छ नहीं जाना, और आज मैं, क्योंकि तुमने इस रीति से मेरी सेवा करी, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, मैंने वो रिलेशनशिप तुम्हारे साथ डेवलप करी, मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तो वो कहते हैं कि खतना पार्टी की बातों में मत हो, मुझसे घृणा मत करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाह रहा हूँ। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें गुरु बनाओ यीशु मसीह के बजाय। पर जब मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया तो मैंने तुम्हें हमेशा यीशु मसीह पर ही फोकस करने को बोला, अपने ऊपर नहीं। और मैंने ये सारी चीज़ें भले उद्देश्य से की थी, उनका उद्देश्य भला नहीं है। और फिर हमने लास्ट टाइम बातचीत करी कि कैसे उन्होंने उन्हें अपने बालकों की तरह कंसिडर किया है और उनमें मसीह का रूप बनता हुआ देखना चाहते हैं, और कैसे उनकी वजह से वो जच्चाओं की सी पीड़ा उठाते हैं। और अब हम चलते हैं उन 2 औरतों के जिन्होंने जच्चा की पीड़ा उठाई। यस, वन वाज सेरा एंड वन वाज हेगर। सो इस कहानी में वो एक एलेगोरी की तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे। एलेगोरी का अर्थ होता है स्टोरी, पोएम और अ पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग। एक कहानी, कविता या तस्वीर जिसे एक छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने के लिए व्याख्या किया जा सकता है। वो इस चीज़ को अब एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ 5 कैरेक्टर हैं। ऑफ कोर्स फादर इब्राहिम, उनकी उनकी बीवी सेरा, एंड देन उनकी जो कीपर थी विच वाज द इजिप्शियन स्लेव लेडी विच वाज हेगर। एंड देन उधर से एक से आते हैं इसहाक सेरा के थ्रू, और हेगर से आते हैं इश्माइल। अपोलोस इस चीज़ को हमारे लिए क्लियर करेंगे कि 2 साइड, ये 2 माताएं हैं, एक सेरा है और एक हेगर है, और कैसे इनके 2 पुत्र, हम वो 2 जनरेशन्स हैं जो 2 लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी साथ ही बड़ी हो रही हैं। 2 लाइव्स ऑफ ह्यूमैनिटी को वो यहाँ पर समझाएंगे, कैसे 2 किस्म की इंसानियत की स्टडी
अब हम कर पाएंगे। सो अब्राहम और सेरा से जो निकले हैं वो हैं माउंट जायन, जो परमेश्वर का किंगडम है। हेगार से जो निकला है वो है माउंट साइनाई, जहाँ पर परमेश्वर मूसा को 10 नियम देते हैं। सो वो उसको कंपेयर करेंगे, वो बोलेंगे कि कैसे सेरा विश्वास को दर्शाती है, हेगार खामों को दर्शाता है। कैसे सेरा आशा को और हेगार निराशा को दर्शाती है, कैसे सेरा स्वर्ग को और हेगार नरक को दर्शाती है, कैसे सेरा जीवन को और हेगार मृत्यु को दर्शाती है, कैसे सेरा यीशु पर विश्वास करने को दर्शाती है, उसके थ्रू उद्धार आएगा, पर हेगार दर्शाती है कैसे हम कामों करने के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। और कामों को इंक्लूड करना भी ज़रूरी है, जैसे खतना पार्टी उन्हें सिखा रही थी सर्कमसिशन, कि वो भी करा लो साथ ही, एंड ताकि तुम जूविश कम्युनिटी के भाग हो सको। सो जब इस चीज़ को उस टाइम एंड एज में पॉलुस कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो वो इस एलेगोरी को अब यूज़ करेंगे। तो आइए हम इसी कहानी के विषय बातचीत करते हैं। वर्स 21, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते? वर्स 22, ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। सो आइए हम इस कहानी में चलते हैं, जो हमें उत्पत्ति चैप्टर 16 से लेकर 21 में मिलती है। उत्पत्ति 16:15 में लिखा है, हाजरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। उत्पत्ति 21:2 और 3 में लिखा है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम, जो सारा से उत्पन्न हुआ था, इसहाक रखा। इस कहानी को हम में से बहुत लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वो उन्हें एक जनरेशन से ब्लेस करेंगे, और ऐसी जैसे आसमान के तारागण। पर ऑफ कोर्स वो भी ओल्ड हो रहे थे, उनकी वाइफ भी ओल्ड हो रही थी, और उनकी वाइफ इस होप को लूज करती जा रही थी कि मुझे अपनी रिसोर्सेज भी यूज़ करनी चाहिए। एंड उस समय में बहुत कॉमन था कि वो अपनी दासियों को अपने लिए, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए यूज़ करती थी, कि वो उनके लिए बच्चे पैदा कर सकें। तो ऑफ कोर्स सेरा कम्स अप विद दिस आइडिया, एंड अब्राहम उस आइडिया को नाकुल करने के बजाय, रिजेक्ट करने के बजाय, ही गोज अलॉन्ग विद इट। एंड इसके बाद सिवाय प्रॉब्लम्स के कुछ नहीं आता। हम इसके बाद देखते हैं कैसे परमेश्वर अपना प्रॉमिस, जैसे वो हमेशा पूरा करते हैं, थ्रू हिज ग्रेस। सो जब इसहाक पैदा हुआ, was a miracle baby. Was the promise fulfilled? Was God's grace just overpowering Sarah? So इस रीति परमेश्वर इसहाक को इस दुनिया में लाते हैं। एंड इस तमाम कॉम्प्लिकेशंस के बीच में जो सेरा और हाजरा के बीच होती है, सेरा डिसाइड करती है अब्राहम को बताना कि कुछ भी करके इसको यहाँ से हटा दे, क्योंकि इश्माएल और इसहाक की नहीं बन रही थी, और वो उन्हें काफ़ी हद तक बुली भी करते थे। तो ऑफ कोर्स अब्राहम सेरा की सुनते हैं, उन इसहाक को हाजरा को बोलते हैं कि छोड़कर चली जा, और वो अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। तो इस कहानी में हम ये समझाने की पॉलुस हमें कोशिश कर रहे हैं कि हाजरा जो दासी थी, जो इजिप्शियन लेडी थी, उनका पुत्र जो इश्माएल था, वो व्यवस्था को दर्शाता है। कैसे उनकी जनरेशन कामों को दर्शाती है, आगे वो जाके बताएंगे कैसे वो अरेबिया में पाए जाते हैं। तो एक तरीके से ये मुस्लिम कौम जो है, इनको वो दर्शा रहे हैं कि ये व्यवस्था है, लॉ है, वो लोग हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कामों पर विश्वास करते हैं। पर दूसरी तरफ है सेरा की जनरेशन, जो स्वतंत्रता को दर्शाती है,
जो हमें पुत्र और पुत्री होने को दिखाती है, प्रॉमिस और ग्रेस को दिखाती है। सो वो कह रहे हैं हम सेरा की जनरेशन है, हम हाजरा की जनरेशन नहीं है। सो ना ही कि हम अब्राहम के पुत्र या पुत्री हैं, हम सेरा के थ्रू आते हैं। और कितना ही ब्यूटिफुली उन्होंने इस चीज़ को फ्लो करा कि कैसे वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चचा की सी पीड़ा ही सहता हूँ, फ्रॉम देयर टू से हाउ इम्पोर्टेंट मदरहुड इज़। ये भी कितना ज़रूरी है कि हमारी माता कौन है। एंड उस समय में औरतों को इज्जत देना अपनी राइटिंग में वॉज वेरी इम्पोर्टेंट एंड एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट इन अनदर वे, कि इतना ज़रूरी नहीं होता था, उनको उतना स्टेटस नहीं था। पर पॉलस उस स्टेटस को वुमेन के लिए इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं। और आजकल जब हम चर्चेस में देखें तो हमें कितना ही ज़रूरी है कि हम इस माइंडसेट को अपने अंदर पवित्र आत्मा को डालने दें, जो हमें बता सके कि ऐसे कौन से लोग हैं हमारी कलीसिया में, दैट इट्स बेटर कि वो हमारी कलीसिया के पार्ट ना हो, क्योंकि वो सिवाय गॉसिप के, सिवाय कन्फ्यूजन के और किसी चीज़ को नहीं पढ़ाते। तो पॉलस इसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि इट्स बेटर कि तुम उन खतना पार्टी के लोगों को छांट दो। सो आइए हम इस एक चैलेंज को इस हफ्ते एक्सेप्ट करते हैं। हम पैरेलली इसके साथ हमने बातचीत करी है कैसे वी आर अ फ्रेंड ऑफ गॉड। सो आइए, जब हम परमेश्वर के मित्र हैं, परमेश्वर हमारे दोस्त हैं, तो आइए इस दोस्ती के रिश्ते में हम व्यक्तिगत रीति से भी उन दोस्तों को अपने जीवनों में रखें जो हमें बढ़ाते हैं, और उन लोगों से दोस्ती तोड़ दें या घटा दें जो हमें परमेश्वर में बढ़ने नहीं दे सकते, और हमारे उनकी वजह से हम जीवन में गलत चॉइसेस मेक करते हैं। तो आइए हम पवित्र आत्मा की मदद मांगें ताकि वो हमें स्मरण दिला सकें कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हमें छांटने की ज़रूरत है। और जब हम इस जर्नी में ही हैं, हम ये जान रखें कि अंत में हम सिर्फ एक ही चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, वो है कैसे हम अपने विश्वास को परमेश्वर में बढ़ा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करती हूँ, तो आपको धन्य कहती हूँ प्रभु। आप धन्य परमेश्वर हैं प्रभु, आप सेरा के परमेश्वर हैं, आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि कैसे प्रभु आपने यीशु मसीह में प्रभु उस प्रॉमिस को पूरा किया खुदावंदा, उस ग्रेस को प्रभु, उस अनुग्रह को खुदावंदा अपने लोगों पे उड़ेला खुदावंदा। और कहाँ खुदावंदा हम जो खुदावंदा आपकी कौम नहीं भी थी प्रभु, आज आपका नाम हे अब्बा हे पिता कह के ले पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जो आपने यीशु मसीह में पूरा किया प्रभु जी। आपके धन्यवाद देते हुए प्रभु हर समय हर बात में प्रभु पवित्र आत्मा आप अपने लोगों की अगुवाई करें, उन दोस्ती में प्रभु, उन रिलेशनशिप्स में आप उनके आगे चलें प्रभु जी। हर चीज़ में हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर, तमाम महिमा, तमाम इज्जत जलाल आप ही को मिलने पाए। यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.